हाँ जी बच्चों, वैसे तो हमने ये वाला टॉपिक कर लिया था भाई, बच्चों की रिक्वेस्ट आई है तो करना पड़ेगा। लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, एडजस्टमेंट कैपिटल तो बहुत इजी था। उसके अंदर तो मैंने क्या बताया था तुम्हें भाई, क्लोजिंग कैपिटल दे के रखेगा वो तुम्हारी, उसे रेशियो में बांट देना, बैलेंसिंग फिगर को कहाँ पे ट्रांसफर कर देना है तुम्हें, कैश में। अब आता है हमारा लोन अकाउंट। अगर दिखाई नहीं दे रहा तो थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट हो जाओ कैमरे से, ठीक है। लोन अकाउंट, अब जैसे तुमने सबने रिटायरमेंट का क्वेश्चन करा है, तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी लास्ट का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है कैपिटल अकाउंट का, तो वो मैक्सिमम टाइम हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं उसे, लोन अकाउंट में उसके। और उस लोन को वो बोल देता है कि भाई इतनी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी है, इतने % इंटरेस्ट रेट से, ठीक है ना। तो वो लोन अकाउंट हमें बनाने को दे देता है। वो 3-4 नंबर का ये वाला क्वेश्चन आ जाता है इसमें से, और ये बढ़िया क्वेश्चन होता है। डेथ में से भी क्वेश्चन आता है, इसका भी मिल जाता है कभी कभी लोन अकाउंट, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना है। और बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं ये, बहुत ही ज़्यादा इजी, तो ध्यान से देखना इसका हम क्या बना रहे हैं भाई, पार्टनर्स लोन अकाउंट। चलो अब मैं क्वेश्चन से ही शुरुआत करता हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 47 से। इलस्ट्रेशन नंबर 47 की शुरुआत किससे होती है, मोहित एंड केशव। चैप्टर नंबर हमारा 4 है, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। इलस्ट्रेशन नंबर 47 है एज पर द लेटेस्ट बुक डीके गोयल, मोहित एंड केशव। तो हम शुरुआत करते हैं लोन अकाउंट से ही। अब मैं तुम्हें कैपिटल अकाउंट बनाना नहीं सिखा रहा हूँ यहाँ पे, जब से तुम शुरुआत से पढ़ रहे हो तब से कैपिटल अकाउंट बना रहे हो। बस एक छोटा सा डिफरेंस याद रखना, इसमें जो कैपिटल अकाउंट बनाना है, हम नॉर्मली जो कैपिटल अकाउंट बनाते आए हैं वो 2 या 3 पार्टनर का कंबाइंड बनाते आए हैं, जैसे ए बी सी। यहाँ पे सिर्फ सी का बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब जो रिटायर हो रहा है हम सिर्फ उसका बना रहे हैं। तो डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस, ठीक है ना। बच्चा कहता है सर ये क्या है ये, तो अब समझा दिया था मैंने अच्छे से। सेम चीज़ है, बस सिर्फ एक पार्टनर की बननी है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा और एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे ओल्ड गुडविल है, 10-10 हज़ार 3 पार्टनर में बटनी थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टनर की बनानी है, तो 2 गुडविल 10,000 रुपये लिखूंगा बस मैं। तुम ये कहोगे सर 20,000 कहाँ गए वो, भाई 20,000 हमने उनका कैपिटल अकाउंट बनाया नहीं, इसलिए नहीं शो हुए, वरना होते वो। सही बात बिल्कुल। हम बनाना सीख रहे हैं लोन अकाउंट, तो क्या बनाना सीख रहे हैं हम, केशव्स लोन अकाउंट। लोन अकाउंट के अंदर 3 कॉलम होंगे हमारे। सबसे पहले बीच का एक पार्ट कर दिया, इधर अमाउंट का कॉलम बना दिया, सेम इधर डेट का कॉलम बना दिया। ऐसे ही अब इधर की तरफ डेट का कॉलम बना दिया और इधर की तरफ अमाउंट का कॉलम बना दिया जी, ठीक है भाई। तो जब तुमने केशव का कैपिटल अकाउंट चेकआउट करा, तो केशव के कैपिटल अकाउंट में क्या लिखा देखा तुमने, वहां पे लिखा हुआ था 2 केशव्स लोन। जैसे 2 बैलेंस सीडी लिखते थे ना, वैसे ही हमने 2 केशव लोन लिखा था। हमें लोन अकाउंट ही बनाना है अब। तो सबसे पहला रूल क्या होता है, जब भी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन ट्रांसफर करनी होती है तो अपोजिट में होती है। वहां पे 2 में है तो यहाँ किधर हो जाएगी ट्रांसफर, बाय साइड में, और जिस अकाउंट से उठ के आए उसका नाम आ जाएगा। तो लो कैपिटल अकाउंट से आए तो बाय केशव्स कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट कौन सी आएगी यहाँ, डेट, सॉरी डेट वो आएगी जिस डेट पे पार्टनर रिटायर हुआ है। तो जब तुम इस क्वेश्चन को खोलोगे, देखा हुआ है केशव रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2016, कौन सी तारीख को, 1/4/16 को रिटायर हुआ है। और अमाउंट कितनी आ रही थी उसकी कैपिटल की, लोन की 21,640, 21,640। ये तुम्हें आना चाहिए। अगर नहीं आता तो पिछले क्वेश्चंस करना सीख लो, वीडियो भी बना रखी है मैंने, वैसे तुम सबको तो आता ही होगा, वीडियो बना रखी है भाई, देख लेना कि ये कैसे निकालते हैं, कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब ये बनाने के बाद उसने बताया होगा कि 21,640 को कैसे पेमेंट करनी है, क्लियरली बोलेगा वो। तो इसने बोला है मोहित डिसाइडेड टू पे ऑफ केशव बाय गिविंग हिम ए पीस ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर दे दो, वो तो हमने कैपिटल अकाउंट में ही दे दिया था, लोन की बात करते हैं ना। एंड द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 8,000 अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट 5% पर एनम। 8,000 पर एनम की इंस्टॉलमेंट है और 5% का इंटरेस्ट रेट है हमारा, ठीक है भाई बिल्कुल। तो 8,000 की इंस्टॉलमेंट है, हर साल 8-8 हज़ार रुपये देने हैं और इंटरेस्ट लगाना है उस पर, ठीक है ना। कितना % इंटरेस्ट है, और वो 5% का इंटरेस्ट लगाना है। तो एक बार मैंने तुम्हें बताई थी पहले कि जिधर भी किसी भी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होता है, इधर इसका ओपनिंग बैलेंस किधर आया, बाय साइड में। तो जितनी भी चीज़ें बाय में आएंगी वो उस लोन अकाउंट या कैपिटल अकाउंट वट एवर द थिंग उसको इंक्रीज करेंगी, और अपोजिट वाली चीज़ें उसको डिक्रीज करेंगी।
तो जल्दी से मेरे को बताओ, उसने बोला 8,000 की पेमेंट करनी है, तो जब मैं इस लोन की पेमेंट करूंगा तो लोन बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। तो सेम जगह पे पुट करूं या अपोजिट में? अपोजिट में। वैसे भी सबको पता है पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी, टू बैंक की बैंक अकाउंट डेबिट, टू बैंक सर, सिंपल सी बात है। अब इंटरेस्ट की बात करता हूं मैं, जब जब इंटरेस्ट लगेगा तो उससे कैपिटल बढ़ेगी घटेगी? लोन बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। दोबारा समझो, तुमने 50 लाख का लोन लिया और 5 लाख का इंटरेस्ट और लग गया उस पर, तुमने दोनों ही नहीं दिए, तो अब लोन कितने का हो गया तुम्हारा? 55 लाख, मतलब लोन बढ़ गया ना। तुम्हारा इतने का लोन था, अब इंटरेस्ट और लग गया। इंटरेस्ट कब लगता है? साल के एंड में। तो इंटरेस्ट लगेगा तो इधर ही आएगी अमाउंट बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितना भाई? 21,640 का 5% निकाल दो, 21,640 इंटू 5/100। अब इसकी डेट भी तो समझ लो कैसे निकालते हैं। जब भी कोई भी डेट निकालनी हो, चाहे अगले साल की ओपनिंग डेट हो चाहे इसकी क्लोजिंग डेट हो, हमेशा ओपनिंग डेट से निकालोगे। किससे निकालोगे? ये ओपनिंग है, इससे डेट निकालो। 1/4/16 के बाद साल का एंड कब होगा? 31/3/17। तो 31/3/17 को इंटरेस्ट लगा दो। कितना इंटरेस्ट आया भाई? मैं वो आंसर से देख लेता हूँ। इसका आंसर आ रहा था 1082। अब क्या करा इसने? कहा पेमेंट कर दो। क्या कहा इसने? पेमेंट। सेम डेट पे ही पेमेंट कर दो, साल के एंड में 31/3/17 को, टू बैंक अकाउंट। कितनी भाई? इसने बोला 8,000 की तो इंस्टॉलमेंट है प्लस 1082 का इंटरेस्ट हो गया, दोनों को ऐड करा, 9082 की पेमेंट कर दो भाई। कर दी पेमेंट। अब बैलेंसिंग फिगर निकाल दो। सेम तरीका होता है, दोनों साइड का टोटल करो, बड़े टोटल से छोटा टोटल लेस करो। कह के थक गया मैं बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालते हैं। अगर किसी को नहीं आती बैलेंसिंग फिगर तो क्या करना है तुम्हें? पुरानी वीडियो नहीं देखनी, 11th क्लास में एडमिशन ले लो दोबारा जाके, ठीक है ना। लेजर वाला चैप्टर कर लेना वहाँ पे 11th क्लास का, और वहाँ से सीख लो, ठीक है ना। क्योंकि भाई कितनी बार बताऊँ, और 12th में बता रहा हूँ, पहली क्लास से 2 मंथ होने वाले हैं, 11th पूरी 11th बता दी। तो अगर अब भी नहीं आती, ऐसा कोई है तो हैंड रेज कर दो भाई अभी। पायल चलो कोई नहीं है, मतलब अच्छी बात है। तो टोटल कितना आ रहा है? 22,722। इधर भी कितना आ रहा है? 22,722। क्योंकि बड़ा टोटल ये है, इसमें से इसे लेस कर दिया, कितना आ रहा है हमारा? 13,640। मतलब इतने का लोन अभी भी हमारा देना बनता है टू बैलेंस कैरिड डाउन। इस बैलेंस को इधर उतार दो। अब डेट क्या लिखूं मैं यहाँ पे? मैंने बोला था बच्चा क्या करता है, 31/3 के बाद 1/4/18 लिख देता है। तो हमेशा डेट कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? ओपनिंग से। तो पहले की ओपनिंग क्या थी? 1/4/16। तो इस बार की ओपनिंग क्या होगी? 1/4/17। कहीं यहाँ 18 लिख दो, बीच का एक साल खा गए कहीं। क्या लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। सेम बैलेंस को इधर लिख दो, 13,640। अब लास्ट डेट क्या आएगी? अब इस वाली ओपनिंग से जज करोगे हर चीज। 31/3/18 को बाय इंटरेस्ट कितना? 13,640 का 5% निकाल दो, कितना आ गया? 682। अब फिर से पेमेंट कर दो 31/3/18 को टू बैंक अकाउंट। कितनी भाई? सेम वही 8,000 की इंस्टॉलमेंट थी प्लस 682 का इंटरेस्ट दे दिया, तो 8,682 मतलब 8,682। हिंदी भी नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती। टू बैलेंस कैरिड डाउन, सेम वही प्रोसीजर फॉलो करोगे तो कितना आ रहा है हमारा बैलेंस? 5,640। टोटल लिख देना तुम। इस बैलेंस को फिर से अगेन यहाँ उतारो। क्या डेट लिखोगे? इस डेट से देखो, 1/4/17 के बाद 1/4/18 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना? 5,640। फिर लास्ट डेट आएगी हमारी 31/3/19 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। इस पे इंटरेस्ट निकाल दो, कितना आ रहा है? 282। फिर से पेमेंट कर दो इधर 31/3/19 को टू बैंक अकाउंट। कितनी भाई? 8,000 प्लस जो इंटरेस्ट होता है, इतनी कर देते ना पेमेंट यार। लेकिन ये तो दोनों का टोटल मिला के 8,000 भी नहीं हो रहा है, तो जितना भी बैलेंस बचा है सारा पेमेंट कर दो एक बारी में। दोनों का टोटल करो, कितना आ रहा है बैलेंस? 5,922। तो पूरा का पूरा एक बारी में पेमेंट कर दो 5,922। हमारा लोन खत्म हो गया, हमें कुछ भी ना लेना अब उससे, ना उसे कुछ देना है, पैसा हजम, बात खत्म।
समझ गए बात? ये होता है हमारा लोन अकाउंट, सिंपल सा लोन अकाउंट है। क्या है सर लोन अकाउंट? बाय इंटरेस्ट टू बैंक, बाय इंटरेस्ट टू बैंक, बाय इंटरेस्ट टू बैंक, नथिंग एल्स। अब इसको मैं थोड़ा और डीप लेके जाऊं, जो आगे क्वेश्चन में आएगा, मैंने कल करवाए भी थे हाथ से यहाँ पे, पर मैं ओरली थोड़ा वीडियो में बता देता हूँ। बहुत ईजी है चीज़, कुछ अलग कुछ नहीं है। होगा क्या, ध्यान से समझना। अब ये जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस निकलता है, अच्छा पहले जर्नल एंट्री करनी सीख लो। अगर बाई चांस आए, 1% चांस है आने के, बस बहुत रेयर चांस है, नहीं आती जर्नल एंट्री इसकी। अकाउंट बनाने को ही आता है, जर्नल एंट्री नहीं आती। आ गई तो कैसे करनी है सर? सबको पता है, राइट टू लेफ्ट चलो जर्नल एंट्री। लेजर से जर्नल एंट्री करनी है तो किधर से किधर जोड़ते हैं भाई? राइट टू लेफ्ट। तो पहले क्या दिया हुआ है? क्या राइट टू लेफ्ट अगर तुम चलोगे इधर से इधर, तो पहले क्या आया? कैपिटल वर्ड आया कि लोन वर्ड आया? कैपिटल। तो जर्नल एंट्री बनी केशव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केशव का लोन अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू केशव का लोन अकाउंट। अब इधर वालों की कर लो। पहले केशव लोन आया, बैंक आया, इधर से इधर चलोगे तो लोन आया, तो केशव लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट सामने दी हुई है। बैलेंसिंग फिगर की कोई एंट्री नहीं होती है, ना ओपनिंग की ना क्लोजिंग। फिर इंटरेस्ट की करो, बैंक की करो, इंटरेस्ट की करो, बैंक की करो, डेट सामने है। ये तो जर्नल एंट्री है, बच्चा कर देगा इसको, तो छोटा छोटा। अब बात आती है, अगर साल में 2 बार इंस्टॉलमेंट हो, 3 बार इंस्टॉलमेंट हो, 4 बार इंस्टॉलमेंट हो, क्या करा जाए? 6 बार इंस्टॉलमेंट, 12 बार इंस्टॉलमेंट। एक चीज छोटी सी याद रखनी है मेरी, जो ये क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा ना, टू बैलेंस कैरिड डाउन, या ये टोटल होगा बैलेंस, ये एक साल में एक बार होगा, बस साल के एंड में। मतलब अगर वो साल में 2 इंस्टॉलमेंट बोल रहा है तो 2 बार बाय इंटरेस्ट आएगा, 2 बार टू बैंक आएगा, और फिर टोटल बैलेंस निकलेगा। 6 बोल रहा है तो 6 बार आएगा, जितनी बार 4 क्वार्टरली पेमेंट बोल रहा है तो 4 बार बाय इंटरेस्ट आएगा, 4 बार टू बैंक आएगा, और पेमेंट होगी। समझ गए बात? लेकिन अमाउंट कैसे आएगी? मान लो एक क्वेश्चन आएगा भी आगे, जिसमें होगा 40,000, जिसमें आ रहा होगा 40,000 तुम्हारा, ठीक है ना, और वो बोल रहा है हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट कर दिया, सेमी एनुअल, साल में 2 बार, तो 10,000 की, वो भी 4 इक्वल है। तो इधर आएगा पहले 10,000 प्लस इंटरेस्ट, और यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा ऑब्वियसली, जो भी अमाउंट आ रही होगी इंटरेस्ट की। अब जो अगला इंटरेस्ट लगेगा, बस मैं छोटी सी बात ये सिखा रहा हूँ, जो अगला इंटरेस्ट लगता है वो फिर से 40 पे मत लगाना। मतलब मान लो 10% का इंटरेस्ट लगाना है, तो 40,000 का 10% 4,000, और टोटल 6 महीने का निकालना है तो 2,000। कितना आ गया? 2,000। तो यहाँ पे कितनी पेमेंट हो जाएगी हमारी? इंटरेस्ट 10 + 2 कितना हो गया? 12,000। लेकिन जो अगला इंटरेस्ट निकलेगा ना, अब वो फिर से 40 पे मत निकालना, क्योंकि 40 में से हम 10 की पेमेंट कर चुके हैं, बचा कितना? 30,000। तो अगला इंटरेस्ट 30,000 का 10% 6 महीने का निकलेगा 1,500। फिर 10,000 11,500 पेमेंट करो, 10 + 1,500, क्लोजिंग बैलेंस निकालो, 20,000 बचेगा। फिर अगले साल की शुरुआत में 20,000 का 10% 6 महीने का, फिर दोबारा 10,000 का 10% 6 महीने का, ऐसे खत्म हो गया हमारा बैलेंस। समझ में आ गई बात? बच्चा गलती क्या करता है? बच्चा क्या करता है, साल में अगर 2 बार इंटरेस्ट देना है 6-6 महीने का, तो वो दोनों इंटरेस्ट ओपनिंग वाले 40,000 पे ही निकाल दिए, मान लो। ऐसा नहीं होता, पहले 6 महीने का दे दिए ना पेमेंट, तो बची भी अमाउंट पे निकलेगा अब इंटरेस्ट। समझ के बात है वाली? ये था हमारा लोन अकाउंट, बहुत सिंपल सा है, ऐसा कुछ है नहीं जो मैंने इसमें बताया ना हो अभी, बस थोड़ा सा स्पीडली बताया, क्योंकि कल जिसने छुट्टी करी थी थोड़ा सा तो नुकसान होता है, देखो, क्योंकि मैं रिवाइज ज़्यादा नहीं करा सकता। अभी आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ, ठीक है।